हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल। दोस्तों, गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर है वो 10 मई 2024 को संक्षिप्त में पहला क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रिसिएशन में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश। तो दुनिया का जो पहला देश है वो हो गया है भारत। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट बांग्लादेश में प्रसारित हुई थी। जारी किसने की? यूएन इमिग्रेशन एजेंसी। वैश्विक प्रिसिएशन ग्लोबल रिमेटी में $100 अरब पार करने वाला भारत, $111 अरब का प्रवासी द्वारा भेजा गया धन रिमेटी कहलाता है। भारत पहले स्थान पर है, मेक्सिको दूसरे स्थान पर है। और सबसे बड़ी बात है, टॉप 10 में साउथ एशिया के 3 देश हैं। भारत पहले नंबर पर है, पाकिस्तान छठे नंबर पर है और बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। मतलब कि क्या है, जो भारतीय लोग दूसरे देश में काम करते हैं और भारत पैसा भेजते हैं। फिर लल्लन टॉप है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किसने की है? मध्य प्रदेश ने। देखिए, कुछ ये इंडेक्स हैं जिनमें भारत की रैंकिंग 159 रैंकिंग है प्रेस में, 108 रैंकिंग है जेंडर इंडेक्स में, 134 रैंकिंग है मानव विकास में, 4th रैंकिंग है शेयर में और सैन्य खर्च में, 2nd रैंक है प्लास्टिक वेस्ट में, 3rd रैंक है यूनिकॉर्न में, 93 रैंक है भ्रष्टाचार में, 126 रैंक है खुशहाली में, 127 है जेंडर गैप में और 111 रैंक है भारत की भुखमरी में। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जयपुर में। आईपीएस रश्मि शुक्ला पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है महाराष्ट्र की। आईएनएस संध्या पहला भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत है, उसका क्या नाम है? संध्या, आईएनएस संध्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने बनाया? तो यूरोपीय संघ है, उसने बनाया। यूरोपीय संघ महिला अपराध को रोकने के लिए। इसमें कौन कौन से अपराध? साइबर क्राइम, ऑनलाइन उत्पीड़न, हिंसा और जबरन विवाह। ईयू रोम की संधि के जो ये आपका यूरोपीय संघ है, ये रोम की संधि हुई थी 1958 में, इसके द्वारा बना। वर्तमान में 27 देश हैं। ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है जो बेल्जियम में है। और लिस्बन की संधि के द्वारा कोई भी देश इससे अलग हो सकता है। तो किस संधि के द्वारा अलग होगा? तो वो होगा लिस्बन की संधि के द्वारा। अगर कोई भी देश यूरोपीय संघ को, ईयू को छोड़ना चाहता है तो लिस्बन की संधि के द्वारा अलग हो सकता है। अफ्रीकन संघ, देखिए एक जैसे यूरोपियन संघ है, एक इसी तरह से अफ्रीकन संघ है। ये अफ्रीकन संघ क्या है? G20 जो है, इसमें 21वां सदस्य अफ्रीकन संघ बना है। इसका मुख्यालय क्या है? अदिस अबाबा इथोपिया में है। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 55 सदस्य देश हैं अफ्रीकन संघ में। उसके बाद एक क्वेड है, क्वेड में 4 देश हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। लल्लन टॉप न्यायमूर्ति रितु बहरी यूके उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायमूर्ति बनी है। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया, अभ्यास, मतलब इसका जो नाम है उसका नाम रखा है अभ्यास। फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार, दुनिया का प्रथम देश बन गया फ्रांस जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया है, फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एआई के लिए ISO 42001-2023 प्रमाणन दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? इन्फोसिस। इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वो है सलील पारेख और जो फाउंडर हैं इनके नारायण मूर्ति। इनकी जो वाइफ है सुधा मूर्ति, वो अभी राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट हुई हैं। ये इनकी एक पुस्तक है डॉलर बहू, ये सुधा मूर्ति की जो पुस्तक है वो है डॉलर बहू। इसका लल्लन टॉप देखते हैं, पहली महिला बीएसएफ स्नाइपर सुमन कुमारी। हंगरी के नए राष्ट्रपति हैं तमस सुलोयोक। और खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ बनाया गया है? 2024 में लद्दाख में। ये खुबानी खिलना महोत्सव जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आबी गाबी 2024 में बनाया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है तीसरा।
जापान को पीछे छोड़ के। इसमें जो भारत की हिस्सेदारी है वो है 5.5%। पूरे विश्व की जो हिस्सेदारी है उसमें भारत की हिस्सेदारी 5.5% है। ये एम्बर है जो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है, और ये सौर ऊर्जा पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे भारत, जापान को पीछे छोड़ते हुए। सुविधा पोर्टल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। सीडोम रक्षा प्रणाली इजराइल ने स्थापित की है। एचडीएफसी पहला निजी बैंक बना है जिसने लक्षद्वीप में शाखा खोली है। तो पहला प्राइवेट या निजी बैंक बना है एचडीएफसी, जिसने लक्षद्वीप में शाखा खोली है अपनी। ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस। अब देखिए, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 361 कहता है राष्ट्रपति व राज्यपाल के पद पर रहते हुए आपराधिक कार्रवाई न्यायालय शुरू नहीं करेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। कोई भी कार्यालय जो है आपराधिक कार्रवाई नहीं करेगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसको मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। इसको दोबारा देख लो, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 किसको मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर नियुक्त किसने किया गया है? जॉन शिवनी हमासा यूसुफ के स्थान पर। और स्कॉटलैंड की राजधानी है वो है एडिनबर्ग। कौन सी राजधानी है? एडिनबर्ग। ललन टॉप देखते हैं। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुभांकर जो है अष्टलक्ष्मी है। ये कहाँ पे हुए? अभी गुवाहाटी में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? केरल ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 किसके साथ मनाया गया? भारत और यूएसए के बीच। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल देश कितने हैं? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 7, वायुसेना ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट उत्तराखंड में जारी किया है। ये क्या है? जो वनों में आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से बाल्टी से पानी जंगल में डालना। और जो हेलीकॉप्टर का नाम है MI-7V5। लल्लन टॉप है हमारा संविधान हमारा सम्मान राजस्थान के बीकानेर में बनाया गया है। भारत में पहली बार किस देश में लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? इंग्लैंड ने। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक भारत 10वें नंबर पर है। और पुंडू का आयोजन तमिलनाडु में किया। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण कोको कोला और 9 मई 2024 से शुरू हुआ है रांची में। ललन टॉप है कंप्यूटर के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार एवी विल्डनसन आदि को केकिर और वाचो लकड़ी जो है ये है आदि केकिर और वाचो लकड़ी GI टैग किसको मिला? अरुणाचल प्रदेश को। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अल्वारो चक्रवात मेडागास्कर में आया। 2024 का पहला चक्रवात है अल्वारो चक्रवात जो मेडागास्कर में आया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है फिनटेक कंपनी सेतु में कौन सा बैंकिंग वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सैमसंग AI टेक्नोलॉजी का उपयोग ऋण और धोखाधड़ी के लिए करेगा? गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक PM बने हैं गैब्रियल अटल। 46वें यूनेस्को सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। पेस मिशन महासागरों वायुमंडल अध्ययन लॉन्च नासा द्वारा। जो पेस मिशन है महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करेगा किसने? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। एतिहाद CSK टीम का आधिकारिक प्रयोजन बना। कौन सा? एतिहाद। क्वेश्चन नंबर 10 है कृषि कल्प ने किसान उत्पादन संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में FPO के लिए। FPO मतलब फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजर।
गैर लाभकारी संगठन है, फंडिंग कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। NABARD, नाबार्ड करेगा इसको फंडिंग, ठीक है। और आज का लास्ट लंदन टॉप है, अंडर वाटर मेट्रो रेल कोलकाता में चली है पहली। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 प्रथम जो स्थान है यतिन भास्कर को मिला है। और नाइफ संबंध सलमान रऊदी से है। और मेनिनजाइटिस टीका नाइजीरिया ने शुरू किया। दोस्तों आज की करंट अफेयर 10 मई 2024